किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हाय गाइस, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी तिब्बत की है। कहा जाता है कि जो पहाड़ है उनके बीच में एक जंगल है। जंगल में एक छोटा सा झरना या तालाब कह सकते हैं, और उस तालाब में यदि कोई व्यक्ति या जानवर कूदकर नहा ले तो उसका जीवन बदल सकता है। अर्थात यदि कोई जानवर या पक्षी कूदकर नहाए तो वह इंसान बन सकता है, और अगर यदि कोई इंसान कूदकर नहाए तो वह देवता बन सकता है। ऐसा उसके बारे में कहा जाता था, लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को मालूम था, और जिन लोगों को मालूम था उनमें से बहुत ही कम लोग उसे ढूंढ पाए थे। ऐसा ही एक साधु ढूंढते ढूंढते वह उस झरने तक पहुंचा, और उसे जब वो झरना मिला तो उसने सोचा कि अब जब मुझे झरना मिल ही गया है, यह तालाब मिल गया है, तो क्यों ना मैं इसमें कूद कर नहा लूँ। और वह एक पेड़ पर चढ़ा, और जैसे ही उसमें उसने छलांग लगाई तो उसका देह बदल गया, उसका शरीर बदल गया। बिल्कुल वह एक देवता के समान हो गया था। यह पूरी घटना को एक बंदर और बंदरिया देख रहे थे, और उनके मन में विचार आया कि हम यहाँ पे इतने दिनों से रहते हैं लेकिन हमें इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं था। और उन्होंने विचार किया कि इसमें तो हमें भी कूद कर नहाना चाहिए, देखते हैं यह चमत्कार हमारे साथ भी होता है क्या। तो दोनों एक पेड़ पर चढ़े और दोनों ने उसमें सरोवर में छलांग लगाई, और जैसे ही बाहर निकले तो उनका शरीर बदल चुका था। जो बंदरिया थी वह एक सुंदर महिला के रूप में बदल चुकी थी, और जो बंदर था वह एक बिल्कुल हैंडसम व्यक्ति का रूप ले चुका था। लेकिन बंदर के मन में विचार आया कि मुझे एक बार और इसमें कूदना चाहिए, और यह बात उसने बंदरिया से कही। तो बंदरिया ने कहा कि नहीं, हम जैसे हैं ठीक है। लेकिन बंदर नहीं माना, और उसने फिर से छलांग लगाई, लेकिन इस बार उसका शरीर वापस बदला और बंदर ही बन गया था। उस सरोवर के बारे में यह बात भी कही जाती थी कि यह केवल एक ही बार हो सकता है। तो वह जो बंदरिया महिला बनी थी वो किसी शहर में गई और वहाँ पे एक राजा से शादी कर ली। कुछ दिनों बाद एक मदारी उसी ही बंदर को लेकर जो राजा था वही उसके दरबार में नाच दिखाने के लिए लाया, और आते ही वह बंदरिया उसे देखकर पहचान गई थी कि यह तो वही बंदर है जो मेरे साथ रहा करता था। तो बंदरिया ने उससे कहा, यानी जो महिला बन चुकी थी, कि अगर तुम उस दिन लालच नहीं करते तो तुम्हारा भी जीवन बहुत अच्छा होता। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए कभी भी। जिस तरीके से हमें मिला हुआ है, जैसा है उसमें हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें और ज़्यादा यानी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई हमें ये नहीं मिला हमें ये भी मिलना है, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। फिर मैं वही कहूँगा आखिरी में कि अपने परिवार वालों रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए एकदम अच्छे से, और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।